हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, बीपीडीओ पटवारी लेखपाल इसका पेपर है 17 मई को, आप लोग को पता ही है। तो उसके लिए एक मैराथन क्लास स्टार्ट की है, जिसका आज भाग फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, कुल 50 से ज़्यादा प्रश्न इसमें रहते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, धूसमा और डंडियाला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया भोटिया जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति या ऑप्शन डी बोक्सा जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति। ठीक है, धूसमा और डंडियाला नृत्य जो है जनजाति जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। इसके अलावा घुमसू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, घुमसू एक नृत्य है, ये भी जौनसारी जनजाति का है। घुमसू, झेला नृत्य भी जौनसारी जनजाति, और रासो ये नृत्य भी जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इनमें से एक असंगत है। तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन ए में कहता है राज्य की पहली वीडियो फिल्म समलौन थी। तो बिल्कुल सही है कि समलौन ही थी पहली वीडियो फिल्म। ऑप्शन बी में कहता है चाली और भोर का संबंध केदार नृत्य से है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चाली और भोर का संबंध केदार नृत्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जलते अंगारों पर नृत्य जाख मेला, बिल्कुल सही है। जाख मेला आपका रुद्रप्रयाग में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में कहता है सैमदेव नामक स्थल नैनीताल में है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सैमदेव नामक स्थल कहाँ पे है? ये आपका पिथौरागढ़ में है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसी जगह पे बौरानी मेला आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ पे? सैमदेव नामक स्थान पे बौरानी मेला। ठीक है, बौरानी मेला भी आता है कभी कभी। कहाँ पे लगता है? तो पिथौरागढ़ में लगता है। सैमदेव नामक स्थल पूछेगा तो ये भी आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो कौन सा सबसे पहला संस्थान है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई होगी? वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन बी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, या ऑप्शन सी वन अनुसंधान संस्थान, या ऑप्शन डी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो सबसे पहले देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान था ऑप्शन ए भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में। ठीक है, 1767 में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात करेंगे तो ये 2005 में, 2005। ऑप्शन सी वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना आएगा तो 1906 में। ठीक है, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये 1966 में। ठीक है, 1966 में। ऑप्शन ए में देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में होती है। इसको देहरादून कब लाया जाता है पहली बार? तो 1942 में, 1942 में, 1942 में। फिर इस हिसाब से इसका सही आंसर वैसे तो वन अनुसंधान संस्थान होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। देहरादून में स्थापित बोल रहे हैं ना सबसे पहले, तो वन अनुसंधान संस्थान 1906, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि स्थापना पूछेगा तो 1767 में दिल्ली में हुई थी उस टाइम स्थापना इसकी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर उसके बाद से 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान इसको देहरादून में लाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा फिर हिसाब से देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1906 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है उत्तराखंड के हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार की किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ऑप्शन बी ज्ञान कोष योजना, ऑप्शन सी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल योजना, या ऑप्शन डी पुस्तकालय के मित्र। तो कौन सी योजना का हिस्सा है बताइए? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान कोष योजना। ज्ञान कोष योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में। 2023 में ये स्टार्ट की जाती है योजना। इसी का हिस्सा था कि प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसी में आप देखिएगा ऑप्शन ए में था उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ये भी आपका 2023 का ही है। ठीक है, 2023 का ही है ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2025 के प्रारंभ में उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए उत्तराखंड के अधिकारियों ने कौन सी पर्यावरण पहल फिर से शुरू की है। तो कौन सी पहल फिर से शुरू की है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई फायर लाइनें, या ऑप्शन बी कृत्रिम वर्षा जल संचय प्रणाली, या ऑप्शन सी वनों की कटाई नियंत्रण इकाइयाँ, या ऑप्शन डी वन्य जीव गलियारे। क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई फायर लाइनें, इनको फिर से शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? ऑप्शन ए 318 अनुच्छेद, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 319 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 323 के तहत। तो किसके तहत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य भारतीय संविधान में एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के क्रम में टिहरी राज्य भारत संघ में कब शामिल हुआ? तो कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए 1 जून 1948, या ऑप्शन बी 1 अगस्त 1948, या ऑप्शन सी 1 जून 1949, या ऑप्शन डी 1 अगस्त 1949। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं? ऑप्शन ए राधा रतूड़ी, ऑप्शन बी नेहा सिंह, ऑप्शन सी कुसुम कंडवाल, या ऑप्शन डी उर्वशी चौहान। तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राधा रतूड़ी। ठीक है, राधा रतूड़ी बनी, और ये कौन से नंबर की हैं ये भी आता क्वेश्चन। तो ये 17 नंबर है इनका, 17वें नंबर की मुख्य सचिव बनी है और प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं। ठीक है, और अभी जो हैं अभी जो बने हैं आपके आनंद वर्धन है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, वर्तमान पूछेगा तो आनंद वर्धन वर्धन है। ठीक है, आनंद वर्धन है। इनका अगर कार्यकाल आएगा तो ये 1 वर्ष के लिए रहे हैं। 1 फरवरी 2024 को बने थे, 1 फरवरी 2024 को बने थे। ठीक है, और 31 मार्च 2025 तक रहे। ठीक है, 2025 तक रहे, ये इनका कार्यकाल था। ठीक, और अगर एक क्वेश्चन और आता है, 70 नंबर के थे ये राधा रतूड़ी, और 18वें नंबर के आनंद वर्धन है अभी। इसके अलावा आता कि पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव आएगा तो अजय विक्रम सिंह आएगा। पहले मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये अपना रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल, गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों को, राज्यपाल और सीएम दोनों को देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता किन क्षेत्रों में समान कानून लागू करता है? ऑप्शन ए विवाह और तलाक में, या ऑप्शन बी गोद लेना और उत्तराधिकार में, या ऑप्शन सी भरण पोषण और संपत्ति अधिकार में, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो है समान कानून लागू करता है किन किन क्षेत्रों में? विवाह और तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार, भरण पोषण और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, और अगर ये आएगा कभी यूसीसी कब से लागू हुआ? ठीक है, यूसीसी कब से लागू हुआ, यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कब से लागू हुआ? तो 27 जनवरी 2025 से, 27 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और एक क्वेश्चन और आता है
स्वतंत्रता के बाद का ये पहला राज्य है। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो पहला राज्य है। और सिर्फ ये पूछेगा कि किन किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, तो 2 राज्य हैं। पहला गोवा है, ठीक है, गोवा पहला है, उत्तराखंड दूसरा है। क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। गोवा पहले नंबर पे है और उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है जो समान नागरिक संहिता लागू की है जिन जिन स्टेट ने, ठीक है। 2 स्टेट है सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, मतलब कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन सी 6। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं सिर्फ 3, ठीक है, 3 सीटें हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन सी 5 हैं लोकसभा की सीट। लोकसभा की सीट आएगा तो कितनी है उत्तराखंड में, तो 5 सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीटें हैं राज्यसभा की। एक क्वेश्चन और आता है, संसद में कितनी सीट हैं उत्तराखंड की, आएगा तो संसद में कुल कितनी सीटें हैं उत्तराखंड की, तो आपका 8 है, ठीक है। तो इसमें 8 में 5 राज्यसभा के, 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के, ठीक है। इनको मिला के संसद में कुल 8 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है उत्तराखंड यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए लिव इन रिलेशनशिप को अवैध घोषित करता है, या ऑप्शन बी जोड़ों को अपने लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना अनिवार्य है, या ऑप्शन सी बिना पंजीकरण के कानूनी मान्यता प्रदान करता है, या ऑप्शन डी केवल अंतरधार्मिक लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति देता है। क्या इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। जोड़ों को अपने लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है उत्तराखंड के हयूग और स्वर्गीय कॉलिन गेंजर को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए समाज सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी औषधि के क्षेत्र में, ऑप्शन डी कला के क्षेत्र में। तो क्या इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में मिला, ठीक है। किसको, ह्यूग और स्वर्गीय कॉलिन गेंजर को, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, कब, 2025 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या कहता है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय जियोथर्मल क्षमता का पता लगाने व उसके विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, ठीक है। बताइए क्या इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है उत्तराखंड में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग स्थल कौन सा है जो हाल ही में खबरों में था। ऑप्शन ए ब्रह्मताल, ऑप्शन बी नागताल, ऑप्शन सी जनकताल, या ऑप्शन डी दियोरिया ताल। कौन सा था बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनकताल। जनकताल ये कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जनकताल आई थिंक उत्तरकाशी में है, ठीक है, आप लोग को भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासनकाल में सर्वाधिक हुआ। ऑप्शन ए चंद, ऑप्शन बी कुड़िंद, ऑप्शन सी कत्यूरी, या ऑप्शन डी गोरखा। क्या इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। कत्यूरी के समय जो आपका स्थापत्य कला था वो उत्कर्ष पे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 16 नंबर पे कहता है कुमाऊं के किस कमिश्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेपाल में अपना राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए हेनरी रैमजे को किया था, या ऑप्शन बी एडवर्ड गार्डनर को कहा था, या ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल को किया था, या ऑप्शन डी जॉन हैलेट बैटन को किया था। तो किसको किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड गार्डनर को किया था, ठीक है। अपना राजनीतिक एजेंट
नेपाल में नियुक्त किया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। उससे पहले कुमाऊं का कमिश्नर भी रहा एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की? ऑप्शन ए सरला बहन, ऑप्शन बी मीरा बहन, ऑप्शन सी राधा बहन या ऑप्शन डी लक्ष्मी टमटा। तो किसने किया था कुमाऊं में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरला बहन ने, ठीक है, सरला बहन ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है औपनिवेशिक काल में कुमाऊं में प्रकाशित होने वाले निम्नांकित समाचार पत्रों में कौन सा हिंदी व उर्दू दोनों में छपता था? हिंदी में भी छपता था और उर्दू में भी छपता था, ऐसा कौन सा पेपर था? ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी स्वाधीन प्रजा या ऑप्शन डी समय विनोद। क्या इसका सही आंसर है बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समय विनोद एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जो हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था, ठीक है। ये आपका जसपुर से छपता था, जसपुर से छपता था, ठीक है। आज ये यूएस नगर में आता है और पहले नैनीताल में था ये जसपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? तो किसने की? ऑप्शन ए रुद्रचंद, ऑप्शन बी बालो कल्याण चंद, ऑप्शन सी भारती चंद या ऑप्शन डी कीर्ति चंद। तो कुमाऊं की कौन सा शासक था जिसने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालो कल्याण चंद शासक था जिसने चंपावत से अल्मोड़ा अपनी राजधानी स्थानांतरित की। कब की? ये भी आ सकता है तो 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है गढ़वाल कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी कढ़ाई से या ऑप्शन डी बागवानी से, ठीक है। गढ़वाल कलम एक पुस्तक है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है उत्तराखंड में गूंठ नामक भूमि इसको प्रदान की जाती थी? ऑप्शन ए सैन्य अधिकारी को, ऑप्शन सी बाहर से आकर बसे लोगों को, ऑप्शन सी ज्योतिषी को, ऑप्शन डी मंदिरों के पुजारी को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंदिरों के पुजारी को गूंठ भूमि दान प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में कैनी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भूदास को, ऑप्शन बी भूस्वामी को, ऑप्शन सी व्यापारी को, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी को। क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन ए भूदास को कहा जाता क्या? कैनी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलती हैं? ऑप्शन ए फुलचट्टी में, ऑप्शन बी सतपुली में, ऑप्शन सी पैठानी या ऑप्शन डी बीरोखाल। तो कहाँ पे मिलती हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतपुली। सतपुली है आपका पौड़ी में, ठीक है। यहाँ पे मिलती हैं दोनों नदियाँ, पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है मलारी लघु जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पनार नदी, ऑप्शन बी पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन सी धौली गंगा या ऑप्शन डी रिस्पना। तो किस पे है मलारी लघु जल विद्युत परियोजना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धौली गंगा पे, ठीक है, धौली गंगा पे है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है चंडाक मैग्नेसाइट खान का संबंध से है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी लोहाघाट पड़ता है आपका चंपावत में, ठीक है, और या ऑप्शन डी चमोली। तो चंडाक मैग्नेसाइट खान जो है आपका वो पड़ता है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही आंसर है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घाटी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन ए चक्राता, ऑप्शन बी लंढौर, या ऑप्शन सी श्रीनगर, या ऑप्शन डी लैंसडाउन। ठीक है, तो कौन सा है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर एकदम बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है भागीरथी नदी में गंगोत्री पर मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है। तो कौन सी नदी मिलती है गंगोत्री में भागीरथी से। ऑप्शन ए केदार गंगा, ऑप्शन बी जाड़ गंगा, ऑप्शन सी बिरही गंगा, या ऑप्शन डी सप्त गंगा। तो भागीरथी नदी में गंगोत्री में मिलती है कौन सी नदी, ऑप्शन ए, ठीक है, केदार गंगा एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है उत्तराखंड विशेष एकीकृत औद्योगिक उन्नयन निधि निम्न में से किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, या ऑप्शन डी 2010। तो उत्तराखंड विशेष एकीकृत औद्योगिक उन्नयन नीति लागू की ऑप्शन बी 2008 में। ठीक है, 2008 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 गढ़वाल की पंवार शासक अजयपाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो कहाँ स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी देवलगढ़, ऑप्शन सी बधानगढ़, या ऑप्शन डी श्रीकोट। श्रीकोट अगर आपको नहीं पता तो ये श्रीकोट भी आपका पौड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, पौड़ी में ही पड़ता है श्रीकोट भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवलगढ़ ले गया पहले। ठीक है, देवलगढ़ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु वर्ग की अर्हता क्या है। 18 से 65 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 35 वर्ष, या ऑप्शन सी 20 वर्ष से 45 वर्ष, या ऑप्शन डी 21 वर्ष से 55 वर्ष। तो क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 से 65 वर्ष की आयु रखी गई है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है उत्तराखंड के किस जनपद में लेखक गांव नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेखक गांव कहाँ पे है, ऑप्शन ए देहरादून में। अगला क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है मानस खंड माला मिशन निम्न में से किस से संबंधित है। ऑप्शन ए किससे संबंधित है मानस खंड माला मिशन। ऑप्शन ए महिला विकास, ऑप्शन बी नगर विकास, ऑप्शन सी ग्राम्य विकास, ऑप्शन डी मंदिरों में अवस्थापना विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंदिरों में अवस्थापना विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सीट उत्तराखंड लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा की सीट कितनी है, कुल हैं 5, इसमें से एक अनुसूचित जाति के लिए है। तो कौन सी सीट है, ऑप्शन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बिल्कुल सही आंसर है इसका। लोकसभा उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, उनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए है, और वो कौन सी सीट है, अल्मोड़ा सीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है निम्न में से उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। दूसरी तो पहली पता होनी चाहिए, पहली कौन सी है, हिंदी है, और दूसरी कौन सी भाषा होगी, ऑप्शन ए उर्दू। उर्दू को कब दूसरी भाषा का दर्जा मिला, 2010 में। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत है दूसरी राजभाषा, 2010 में मान्यता दी गई। ठीक है, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35। तो 35 में होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तराखंड विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 167 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 174 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 361 के तहत। क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 174 के तहत। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, अनुच्छेद 174 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है जमरानी बांध निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमरानी बांध नैनीताल में, हल्द्वानी में है वैसे, हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, ऑप्शन बी कौशल विकास में नवाचार, ऑप्शन सी मानविकी में नवाचार, या ऑप्शन डी पर्यावरण विकास में नवाचार।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, तो कभी कभी ये आपका 2021 का बहुत 3-4 साल पुराना पूछ लेता है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो 38 का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नैनीताल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में है बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में व्यय का सबसे बड़ा मद है। ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ऑप्शन बी ब्याज या लाभांश, ऑप्शन सी पेंशन या ऑप्शन डी वेतन भत्ते मजदूरी। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, वेतन भत्ते और मजदूरी। ये इसका राज्य में व्यय का सबसे बड़ा मद था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है खीराकोट की महिलाओं की खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी राधा बहन या ऑप्शन डी बसंती देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राधा बहन। खीराकोट महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था राधा बहन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए नैन सिंह रावत, ऑप्शन बी गब्बर सिंह या ऑप्शन सी माधव सिंह भंडारी, ऑप्शन डी दरबान सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था। ऑप्शन ए अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन बी क्षत्रिय जाति, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी दलित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दलित से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 देखिए। 43 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 20 जून 1967, ऑप्शन बी 25 जून 1968 या ऑप्शन सी 25 जून 1969 या ऑप्शन डी 25 जून 1970। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जून 1967 को। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। ऑप्शन ए रामायण या ऑप्शन महाभारत, ऑप्शन सी रघुवंश, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाभारत में। ठीक है, महाभारत में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। तो कहाँ था। ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी उत्तरकाशी या ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोशीमठ में था। ठीक है, कत्यूरी शासकों का प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जो था वो जोशीमठ था। जोशीमठ आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, और कर्णप्रयाग भी चमोली में, श्रीनगर आपका पौड़ी में आ जाएगा। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 में कहते हैं किसके शासनकाल को कुमाऊं स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी जगतचंद, ऑप्शन सी लक्ष्मीचंद या ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जगतचंद को। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्णकाल जगतचंद को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए भवानी शाह, ऑप्शन बी कीर्ति शाह, ऑप्शन सी जोगामल शाह या ऑप्शन डी फतेह शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोगामल शाह। अगला क्वेश्चन देखिए 48 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है। कौन सी नहीं है। अपना पराया तो है, ऑप्शन बी बात कट्टी भी है, ऑप्शन सी चाला भी है, ऑप्शन डी पक्की पौड़ी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पक्की पौड़ी, बाकी ये तीन हैं। विवाह की पूछा है ना, तो तीनों हैं, बाकी डी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। ऑप्शन ए धागुल, ऑप्शन गोखले, ऑप्शन सी पौंची, ऑप्शन डी मुरखली। तो कौन सा नहीं, इसका ध्यान रखना नहीं का। तो नहीं पहना जाता है हाथों में, कौन सा नहीं पहना जाता। तो आप लोग को पता ही होगा, धागुले जो पहने जाते हैं, बिल्कुल गोखले भी पहने जाते हैं और पौंची भी पहने जाते हैं। ऑप्शन डी नहीं पहना जाता, मुरखली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन 50 में कहता है कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। सयाना गीत, ऑप्शन बी ठुलकेल, ऑप्शन सी डूडा गीत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठुलकेल। ठीक है, ठुलकेल एकदम सही आंसर है। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है ठुलकेल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 51। तो 51 में कहा जाता है देवी धुरा की प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता? ऑप्शन ए लमगड़िया, ऑप्शन बी चमियाल, ऑप्शन सी लटवाल या ऑप्शन डी वालिक। क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन सी लटवाल। ठीक है, लटवाल नहीं है, बाकी लमगड़िया है, चमियाल है और वालिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहता है उत्तराखंड के किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए डांगसेरा पैठानी, ऑप्शन बी थलीसैंण, ऑप्शन सी रानीखेत या ऑप्शन डी पाबो। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन ए डांगसेरा पैठानी, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में कहता है अशोक का कालसी अभिलेख, कालसी शायद का लॉ पूरा आएगा सी, ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है लॉ की पूरा। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो किस लिपि की बात करेगा? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में है। और अगर भाषा पूछेगा तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और कई बुकों में दिया गया है आपका पाली भाषा, पाली भाषा भी दिया गया है। तो सही आंसर है वैसे आपका प्राकृत भाषा है और लिपि आएगा तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, चलिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नहीं जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और बेल आइकन को ऑन जरूर रखना। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू।